गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवाम को डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नीति के दोहे। आइए सीखें दोहों का सस्वर वाचन, दोहों का मूल भाव ग्रहण करना, शब्दों के पर्यायवाची विलोम तथा शुद्ध रूप जानना, तत्सम एवं तद्भव शब्दों की समझ। ये इस पाठ में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आवत ये हर्षे नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। यह दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसका संदर्भ होगा निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 14 नीति के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जिसके यहाँ जाने पर उसके हृदय में हमारे प्रति स्नेह ना हो, प्यार ना हो, हर्ष ना हो, तो हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी धनवान का क्यों ना हो। भले ही वहाँ सोने की बरसात से मतलब यही है कि वह व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, हमें ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए। अर्थात जहाँ हमें सम्मान ना मिले वहाँ हमें उस जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। अगला है तुलसी संत स्वयं तरु, फूले फरहि पर हेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। तो इसका भी संदर्भ उसी प्रकार होगा। निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ 14 नीति के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि संत आम के वृक्ष के समान होते हैं। जिस प्रकार आम के वृक्ष को पत्थर मारने पर भी वह हमें फल देता है। यदि आम के वृक्ष में फल लगे हैं और हम उसको पत्थर भी मारेंगे तो वह हमें फल ही देगा। उसी प्रकार संत की कितनी भी निंदा करने पर भी वह हमें ज्ञान की 4 बातें ही बताता है, हमें सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाता है। आगे चलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आपौ शीतल होए। अब इसका अर्थ संदर्भ निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ 14 नीति के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब इसके रचयिता चेंज हो जाएंगे, वो हैं कबीरदास जी। तो कवि कहते हैं कि हमें ऐसे मधुर वचन बोलना चाहिए कि सुनने वाला स्वयं ही हमारे बस में हो जाए या अपनी सुध बुध खो दे। हमारी वाणी ऐसी हो जो सभी को शांति पहुंचाए और उससे हमें भी सुख शांति मिले। अर्थात हमें हमेशा मीठी मधुर वाणी बोलना चाहिए। कटु वचन हमें नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को दुख पहुंचाएं। ऐसी शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। जो तो को कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाकी हैं त्रिशूल। निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ 14 नीति के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है उसके लिए तुम फूल बो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। मतलब कांटा बोने से मतलब यही है कि यदि हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम्हारे लिए जो तो वह फूल हैं परंतु उसके लिए वह त्रिशूल का काम करेंगे। यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बाद में हमें भी अच्छा व्यवहार देखने को मिलता है। फिर आगे देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ 14 नीति के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, जिसका संदर्भ हो जाएगा। अब इसका अर्थ देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मतलब ऐसे बड़े होने से क्या मतलब, जैसे पेड़ खजूर, जैसे खजूर का पेड़ बड़ा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है। पंथी को छाया नहीं, पंथी मतलब राहगीर को ना तो वह छाया देता और फल लागे अति दूर, उसके फल भी इतनी ऊंचाई पर लगते हैं कि आसानी से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बड़े होने से कोई मतलब नहीं है कि यदि हम किसी के काम ना आ सकें। जिस प्रकार खजूर का पेड़ किसी
काम नहीं आता, उसके ना तो फल प्राप्त किए जा सकते और ना राहगीर को वह छाया देता। तो ऐसे ही बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। अगला है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करी तलवारी। अब संदर्भ में इसके भी रचयिता अलग हैं। तो संदर्भ होगा, निम्नलिखित पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 14 नीति के दोहे से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ऊंचे अथवा बड़े व्यक्तियों को देखकर छोटे व्यक्तियों को हीन नहीं समझना चाहिए। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है या ऊंचा व्यक्ति नाम वाला व्यक्ति है तो उन्हें देखकर छोटे व्यक्तियों को हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तलवार सुई से बहुत बड़ी होती है लेकिन वह सुई का काम नहीं कर सकती है क्या? सुई से अपन कपड़े सिल सकते हैं लेकिन तलवार से कपड़े सिला सकते हैं क्या? नहीं सिला सकते। तो या कभी कभी जो काम छोटे लोग कर देते हैं या छोटे व्यक्ति कर सकते हैं वह काम बड़े व्यक्ति नहीं कर पाते। अब आगे देखते हैं। तुलसीदास, कबीरदास और रहीमदास भक्ति काल के महान कवि हैं। इन्होंने भक्ति, नीति, ज्ञान और व्यवहार की बड़ी बड़ी बातों को सरल उदाहरणों के माध्यम से दोहों में समझाया है। अब हाँ, इन दोहों को गाएंगे कैसे? आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो मैं एक दोहा आपको गाकर बता देता हूँ। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। कब इस प्रकार इसको आप गा सकते हैं। इसके शब्दार्थ हैं, ये आपको याद करना है। अब हम आगे इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो पहला है, तुलसीदास जी ने कहाँ जाने के लिए मना किया है? तो इसका उत्तर होगा, जहाँ सम्मान ना मिले तुलसीदास जी ने वहाँ जाने के लिए मना किया है। हमें कैसी वाणी बोलना चाहिए? हमें सदा मीठी मधुर वाणी बोलना चाहिए। रहीम ने छोटों के महत्व को किस प्रकार समझाया है? तो रहीम ने छोटों के महत्व को बताते हुए कहा है कि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आती, अतः प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। जो हमारा बुरा चाहता हो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर है, जो हमारा बुरा चाहता हो उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी उपयोगी क्यों नहीं होता? तो खजूर का पेड़ क्योंकि ना तो उससे राहगीर को छाया मिलती और उसके फल को भी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कवि ने संत की तुलना आम के वृक्ष से क्यों की है? क्योंकि संत भी आम के वृक्ष के समान परोपकारी होते हैं। अब इसके सही गलत हैं। जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ जाना चाहिए, सही है या गलत? तो ये गलत है, हमें कभी नहीं जाना चाहिए। जो तुम्हारी बुराई करता हो तुम्हें भी उसकी बुराई करना चाहिए? नहीं, ये भी गलत बात है। हमें सदैव मीठी वाणी बोलना चाहिए, ये सही है। हमें समय पर छोटी चीज़ भी काम आती है, बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो कंचन का होगा सोना या स्वर्ण। फिर नैन का होगा नयन या नेत्र। नदी, सरिता, सरी। जंगल, वन, कानन। मेह, बादल, मेघ। वाणी, वाणी या बोली, इनके पर्यायवाची। अब तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होती हैं देखते हैं। यहाँ पहले सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, किंतु उनके समक्ष उनके मूल रूप दिए गए हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, बोलचाल में इनके रूप बदल गए हैं। इन्हें तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। क्या हुआ है, कुछ शब्द हमारी हिंदी में अन्य भाषाओं से जैसे संस्कृत से आए हैं, तो कुछ तो वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं जैसे वह संस्कृत में हैं, लेकिन कुछ का रूप चेंज या बदल गया है, चेंज हो गया है, बदल गया है। अब तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हिंदी में बोले व लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत में भी वैसे ही हैं और हिंदी में भी उनका
वैसे का वैसा रूप ही प्रयोग किया जाता है। तो वो कैसे कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, पत्र, ये तत्सम शब्द होंगे। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप में संस्कृत के हैं किंतु हिंदी में जिनका रूप बदल गया है तो वह संस्कृत के, लेकिन हिंदी में उनको बदल कर प्रयोग किए जाने लगा है, तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य का सूरज हो गया है, आग, अग्नि का आग कर दिया है, पत्र का पत्ता कर दिया है, तो ये तद्भव शब्द कहलाएंगे। मतलब तत्सम शब्द वह हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में जिनका रूप चेंज नहीं हुआ है, और तद्भव शब्द वे हैं जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है। आगे देखते हैं कुछ शब्द हैं। तो तद्भव शब्द हैं और फिर तत्सम शब्द हैं। तो हिय का क्या हुआ है? हृदय। हिय का होगा हृदय। स्नेह का होगा स्नेह। त्रिशूल का त्रिशूल। नयन का नयन। शीतल का शीतल। पाहन का पत्थर। मतलब संस्कृत में वो अपन पत्थर को पत्थर बोलते हैं, लेकिन तद्भव उसका क्या कर दिया है? पाहन बोल दिया है उसको। फिर शीतल में शीतल कर दिया उसका शीतल। फिर हृदय को ये बोलते हैं। फिर स्नेह बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन उसका तद्भव क्या कर दिया है? स्नेह बोलने लगे हैं। फिर त्रिशूल, तत्सम शब्द क्या है? त्रिशूल, उसका क्या कर दिया? त्रिशूल। तो ये शब्दों का परिवर्तन कर दिया गया है। मतलब वे शब्द जो संस्कृत के हैं और जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन नहीं हुआ है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में जिनका रूप परिवर्तन हो गया है तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये देखिए, हिय का हृदय, स्नेह का स्नेह, त्रिशूल का त्रिशूल, नयन का नयन, शीतल का शीतल, पाहन का पत्थर, ये इनके रूप होंगे। अब खाली स्थान भरना है हमें। तो रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, ये इसका होगा। सबसे पहले आएगा बड़ेन, फिर आएगा लघु। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जो तोकूं कांटा बो गए ताही बोए तू फूल। फिर आवत ये हर से नहीं नैनन नहीं सने, जिनके खाली स्थान होंगे। इसी प्रकार यह पाठ समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।